मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। पतितपावनी सरिता गौरी मातायै नमः। कुलदेवै माता यै नमः। सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मोवदीरये। वंशीं विभुं शीतकरानवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविबिम्ब नेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणु रधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं
नमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अध्याय परम वैष्णव परम आचार्य चतुः शंकराचार्यो सर्वे भक्तों हृदय में गूंजती कीर्तन की सदा अविरत धारा को अपने व्यासपीठ पर विराजमान मेरे गुरु पद पंकज की सेवा करते हुए सभी वैष्णव वृंद को, गांधर्व ग्रुप को साक्षात प्रणव। हरि नाम संकीर्तन क्षण कर लेते हैं। बाद में जो मेरे गुरु ने दिया, जो मेरे गुरु की कृपा हुई, उसी तरह जब कोई भक्त होता है वो एकदम निर्मल होके अपने संत के चरण में जाते हैं, तब उसकी सर्व मनोकामना सिद्धि तभी हो जाती है जब उनके मन में एक विचार आता है कि मुझे इस संत के चरण में जाके बस हरि नाम संकीर्तन की परिभाषा का श्रवण करना है, परिभाषा को जानना है, परिभाषा को हमें अंदर हृदयस्थ करना है। तभी सर्व भक्त एक पूर्णतः भाव लेके अपने संत के पास चलते हैं। उनकी बस एक भक्त का भाव हमको करना है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए हरि नाम संकीर्तन आश्रय लेते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जो भी भक्त अपने गुरु का शरण में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको व्याधा आती है कि गुरु के शरण में जाने से पहले गुरु का आश्रित होना जरूरी है। क्यों? आपको जब तृषा लगती है तभी आप पानी पी सकते हो, बिना तृषा के लिए आपको पानी की आवश्यकता नहीं रहती। आप पानी तक जल को देख भी नहीं सकते। जब आपको अतिशय तृषा आएगी तब आप ऐसे ही सोचेंगे कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब जल चाहिए।
पानी चाहिए। वैसे ही कोई भक्त उनके अंदर, मन के अंदर प्रतीत करता है, भाव रजू करता है। कैसा भाव? कि बस मुझे कुछ नहीं, मेरे गुरु के शरण में जाना है। तब उसको कुछ काम याद नहीं आएगा, बस सीधा अपने गुरु के पास चला आएगा। उसी भाव में सब भक्त अभी बैठे हैं, वैष्णव भक्त। विनंती करता हूं कि ये पद गाने से परम परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम, परम माधुर्य, परम रमणीय, परम वंदनीय, ऐसे कृष्ण परमात्मा पूर्णतः कृपा, पूर्णतः भाव, क्योंकि ये पद जिसने रचा है वो कोई मेरे आपके जैसा कोई भक्त नहीं है। वो भक्त पूरे रसमय हो गया है, और वो ऐसे बस, हम लोग तो क्या है, भगवान का जो रस लिया हुआ है उसमें से हम लिख सकते हैं कि भगवान ने ये लीला की है। लेकिन जो सच्चा भक्त रहता है, वो जो लिखते हैं वो भगवान पूर्णतः करते हैं। हम तो ऐसे भगवान की लीला श्रवण करते करते हम लोग कुछ लिख पाते हैं भगवान के लिए। लेकिन जो भक्त सच्चे हैं, सच्चे हृदय जो भगवान ने भेजे हैं, भगवान की कृपा से हमको तारने के लिए अवतार लिया है, वो भक्त जो लिखते हैं वो ही सार्थक भगवान करते हैं। क्योंकि संपूर्णतः वाच काच मन से भगवान के चरण में आश्रित हो जाता है, तभी ऐसा भाव भक्त के अंदर आता है। वो भक्त कैसा होता है? जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, गोपी जन, ओ जय गोपी जन वल्लभ, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, माधव का स्मरण करते हुए जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, ये बहुत ही सुंदर इसमें बोला है, जय कुंज बिहारी। भगवान जब कुंजों में रमण करते थे, कुछ जगह ऐसी थी
कि बस जहां पर भगवान अपनी बांसुरी के सुर छेड़ते ही देवताओं को खुश करने के लिए, जो गोपी थी वो तो प्रेम आधीन थी, प्रेम माधुर्य का रस कुछ अलग है, प्रेम की परिभाषा कुछ अलग है। भगवान ने जब अपने भक्तों पर प्रेम कृपा बरसाई होगी, भगवान ने अपने भक्तों पर जब जब प्रेम की कृपा बरसाई होगी, तभी कली काल के अंदर नामदेव, संत कबीर, संत रैदास, नरसिंह मेहता जो हमारे गुजरात के ही है, ऐसे भक्तों का आविर्भाव होता है, तभी ऐसे भक्तों का प्रागट्य होता है। और वो भक्त ऐसे होते हैं, निर्मल भाव के होते हैं, क्योंकि भगवान जब जब ब्रज के अंदर, गोकुल के अंदर, भगवान ने कुंज गलियों में जब विहार किया, तो भगवान को पता ही था कि मुझे यहां पर विहार क्यों करना है, मैं यहां पर विहार करने क्यों आया हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वयं भगवान ने कहा है कि जब जब इस धरती पर, इस सनातनी हरोहर में, सनातनी परंपरागत जब जब कोई हानि होगी, तब मैं अवतार धारण करूंगा, मैं अवतार लूंगा, मेरा अंश को भी मैं यहां पर भेज दूंगा। तब भगवान जब कुंज गली में विहार करते थे, कई गोपियां, जब भगवान का समय था कि गौचरी के लिए निकलते थे, गायों को चराने के लिए, तो कई गोपी ऐसे सोचती थी, मैं आज कान्हा को कैसे देखूं, मैं आज कान्हा को किस भाव से देखूं। अंतर्यामी मेरा नाथ, मेरा बाल कृष्ण, उनकी लीला ही कुछ अलग थी। जो गोपी जिस भाव से उनको देखती थी, उसी भाव में भगवान उनको दर्शन दिया करते थे। ऐसे गोकुल की गली से भगवान विचरते थे गौ माता को लेके, तो कुंज की गली में बांसुरी ऐसे ठुमका लगा लगा के, बालों को ऐसे हिला हिला के, मस्त, अपने छोटा बच्चा आपने देखा होगा, तब ऐसे चलता है ना, तो अपने हम देखते हैं फिर तो कितना अच्छा चलता है। अपने बच्चे को देख के हम आनंद एहसास करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, ये तो परब्रह्म परमात्मा मेरा नाथ था। तब गोपी ऐसे सोचती थी कि मैं सुबह का काम जल्दी खत्म कर दो। सुबह का काम खत्म करके क्या होता है, वो घर की बालकनी होती है ना, वहां पर अपने सांस से बचते हुए भगवान को देखने के लिए वो अपनी बालकनी में आ जाती थी। तभी सांस कुछ बोलती और गोपी कुछ सुनती। सांस ऐसे बोलती, गोपी ये काम है, तुम कब करियो है, ये सब काम है, तुम कब खत्म करियो है। सांस को पता था ये किसको देखने लिए जा रही है, तो सांस भी बड़ी चतुर थी। सांस भी ऐसे, अभी तो क्या है, सांस को भी सोचना चाहिए कि मेरे घर में जो दिकरी आई है, बच्ची आई है, वो भी मेरी ही है। तब अपने ही खुद की बेटी का भाव ऐसा रखोगे, तभी आप सांस के रूप में नहीं देख पाओगे, श्वास के रूप में देख पाओगे। क्योंकि गोपी का भाव पूर्णतः हर सांस पे लेते थे ठाकुर जी का नाम, हर सांस पे रटते थे मेरे माधव का नाम।
मेरे मोहन का भाव उनकी रग रग में समा गया था। वही तो है, जब सांस बुलाती है तो गोपी बोलती है, माई मैं सब काम करियो, लेकिन मेरे कान्हा को मुझे देखने तो दियो, थोड़ा बहुत मुझे दर्शन करने लियो दियो, क्योंकि मेरा कान्हा मेरे घर कभी भी आ सकता है, मेरा कृष्ण कभी मेरे घर आ सकता है, बस मुझे उनसे आनंद है। कहीं गोपियां पूर्णतः श्रृंगार करके निकलती, क्योंकि भगवान का ना कुंज गली में विहार करना वो सब गोपी के लिए ये माधुर्य भाव था, सब गोपी के लिए प्रेम भाव था। पूर्णतः प्रेम की परिभाषा में वो गोपी अपने भाव को भगवान के चरण में दे दिया था। तभी लिखा संत ने, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। आप भी गाओ, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, गोपियों को भी प्रेम में पूरा रस बोड़ कर दिया। वैसा भाव मेरे माधव का था, मेरे मोहन का था। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, ऐसे गोवर्धन लीला भगवान ने, जो इंद्र का घमंड था, इंद्र का जो अभिमान था, वो भगवान सोचते थे। तब नारद जी ने बहुत अच्छी लीला रची। नारद को माध्यम रखते भगवान ने समाचार पहुंचा दिए, और नारद जी नारायण करते करते बस इंद्रलोक में पहुंचे। तब इंद्र को ऐसे बोल दिया कि तुम्हारा नाक कट गया। तो इंद्र जी ने हंसकर बोला कि देवर्षि क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? कि बोले वो ब्रज में अभी वो छोटा बालक है ना, ब्रज के अंदर अभी अभी वो जन्मा है, वो बहुत बड़ा नहीं है, वो छोटा बालक है ना। हर साल आपका यज्ञ, आपका होम, सब आपके देवों के लिए प्रसाद बनाया जाता था, आपको भोग धराया जाता था यज्ञ के माध्यम से। तो बोले देवर्षि क्या हुआ, इतनी बड़ी कौन सी बात है? तो वो तो होगा ही ना। अरे मूर्ख, ऐसी बात नहीं है। तो बोलो देवर्षि क्या बात है? बोले अभी अभी जो ब्रज के अंदर वो छोटा कृष्ण है ना, छोटा बालक, वो बोलता है, वो ही सब ब्रजवासी लोग करते हैं, उनका ही भाव बस सर्व स्वरूप मानते हैं। तो बोले क्या हुआ देवर्षि, मानने दो। अरे इंद्र ऐसी बात नहीं है। तो देवर्षि ने बड़े प्रेम से बोला कि इंद्र वो ऐसे है कि अभी आपको जो होम करके आपका जो अन्न ग्रहण करने वाले थे वो अभी नहीं किया जा रहा। तो देवर्षि क्या हो रहा है वहां पर? बोले वो जो गोवर्धन है ना ब्रज के अंदर, उनकी बड़ी पूजा करने का आयोजन रखा है। बोले वो कैसे? तो उनका भाव है कि हमारी गौ माता
भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा लिखा, गावों में अग्रत संतु, गावों में संतु पृष्ठता, गावों में हृदय संतु, गवाम मध्य वसाम्य हम। भगवान कृष्ण खुद बोले हैं, उपनिषद का वाक्य है। वो बोलते हैं गावों में अग्रत संतु, गाय का जो मुख है वो मैं हूं। गावों में संतु पृष्ठित, गाय का जो पीछे का भाग है वो भी मैं हूं। गावों में अग्रत संतु, गावों में संतु पृष्ठत, गावों में हृदय संतु, गवाम मध्य वसाम्य हम। ऐसे बोलते हैं कि गाय का जो हृदय है वो बहुत कोमल, जो ऐसे कमल की पत्तियां आती हैं ना, ऐसा कोमल है। आप अपने घर के अंदर एक बार गौ माता लाइए, गाय की सेवा का सिर्फ 1 महीना आप फल प्राप्त करते हो या नहीं, वो सिर्फ आप चेक करिए। क्योंकि जब आपको कोई नौकरी करनी होती है ना, आपको किसी जॉब पर जाना होता है ना, तो हर नौकरी की पहले आपने आईआईटी इंजीनियरिंग की है, आपने एमसीए किया है, आपने बीसीए किया है, आईटी किया है, कई सारी डिग्रियां है, डॉक्टर किया है। डॉक्टर हो तो हॉस्पिटल के अंदर जाना हो तो सबसे पहले इंटरव्यू देना पड़ता है। जब आप इंटरव्यू में से पास होते हो तभी आपको उसके लायक गिना जा सकता है। मेरा तो यह भाव है, सब महान संतों, महान आचार्यों ने भी यह भाव बहुत अच्छा बताया। अपने घर के अंदर एक गौ माता लाइए, उसका परिणाम 1 महीने में चेक करिए। आपको अगर नहीं मिलता है तो मैं ये जो मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मेरे आचार्य वृंद के आशीर्वाद से जो ये मुझे पीठ मिली, मैं इसके लायक तो नहीं हूं, अभी बस बनने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मेरा खुद का अनुभव, मेरा खुद का एक भाव बोल रहा है कि आप अपने गौ माता की सेवा करिए। 1 महीने के अंदर आप फल प्राप्ति की आशा न रखें, लेकिन आपको अपने आप फल की प्राप्ति हो जाएगी। तभी आप देख लेना कि क्या होता है। अगर हां, अभी पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे कलिकाल के अंदर जहां भी जाते हैं तब सब माया, माया समझते हो ना, पैसा, इसको माया बोलते हैं। क्योंकि अमृतसर का एक टेम्पल है जो गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, वहां पर बापू हम लोग ऐसे गए थे दर्शन के लिए, और मेरे परम पथ दर्शक, मेरे राह दर्शक जो चैतन्य महाप्रभु की शैली के अंदर परंपरागत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था द्वारा जिन्होंने मुझे इस राह पर, जिन्होंने इस राह का मार्ग दिखाया, अभी वो हैदराबाद में है। श्रीमान कुंडल कृष्णदास, उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम।
जिनकी भक्ति से मैं प्रभावित होके मैं मेरे गुरु के आशीर्वाद से इतनी बड़ी जवाबदारी मुझे दी, इसकी जवाबदारी भी मुझे दी हो तो सबसे पहले मेरे कुंडल कृष्ण दास ने ही दी थी। और वो भी एक पावन दिन था, वो भी एक बड़े संत का, मेरे गुरु का, मेरे गुरु जन का, समस्त गुरु वृंद का बहुत बड़ा आश्रय था। मेरे गुरु धुलेटी के समय परम पूज्य पर ब्रह्म बोल सकता हूं मैं, क्योंकि वो ब्रह्म है, ब्रह्म थे और वो ब्रह्म रहेंगे। तुलसीदास गोस्वामी ने भी बहुत अच्छा लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरव न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अपने भाव के अंदर स्वयं को शंकर देखता हो, अहम ब्रह्मास्मि बोलता हो, उसका भी मान टलता है। लेकिन कब टलता है? जो अपने गुरु के चरण में जाके अपना मान, अभिमान को डालता है उनके चरणों में, तभी उसका मान बढ़ता है। अभिमान करने वाले इतना सोच ले, अभिमान काम नहीं आएगा। आगे जो अभी निकला है ना, अभी लिखा है ना, वो अपने गुरु के चरण में डाल दो, फिर अपने आप अपना मान बढ़ जाएगा। अभिमान नहीं, हमको मान बढ़ाना है। वैसे परम वैष्णव श्रीमान कुंडल कृष्ण दास के चरणों में वंदन। सब ऐसे गए थे गोल्डन टेम्पल में अमृतसर के, वहां पे हम थे। हर जगह पे लिखा होता है पैसे देकर प्रसाद ग्रहण कीजिए, तो वहां पर कुछ अलग लिखा था। अभी आप जाओ तभी पढ़ लेना, अगर ये दास का ऐसा लगता हो ये गलत बात है तो आप जाके खुद अनुभूति कर सकते हो। वो लिखा था अपनी माया को देकर प्रभु का प्रसाद ग्रहण कीजिए। वहां पर अपनी माया को त्याग देना है। माया का त्याग होगा तभी सच्चे गुरु का शरण मिलेगा। मोह का त्याग होगा तभी सच्चे गुरु के शरण में आप जाओगे। इसलिए हित हरिवंशी कहते हैं माया माया सबको भजे, माधव भजे न को। माया माया सबको भजे, माधव भजे न को। एक बार माधव भजे तो फिर माया कहां से हो। माया को अपने ना मुखारविंद से, अपने हृदय के भाव से अपने गुरु के चरण में डाल दो। एक बार डाल दो बस। आप अपने नौकरी, आप अपने जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं और वो भी धन संपत्ति इकट्ठी करने के लिए। वो सब क्या काम में आएगी? अपना यश बढ़ाती है क्या? नहीं। अपना मान बढ़ाती है क्या? नहीं। अपनी कीर्ति बढ़ाती है क्या? नहीं। धन संपत्ति कुछ काम नहीं आएगी। धन संपत्ति बस ऐश और आराम, वैभव चाहिए तो धन संपत्ति कमाओ। मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा भाव लिखा है, वैभव विलास मारे न वो जोइए। वैभव और विलास की इच्छा मत करो। और एक बात है, सभी वैष्णव आचार्य का कहना है, मैं तो दास हूं, मेरा तो कुछ कहने का भाव नहीं रहता। उनका भाव है बापू,
वो भाव ऐसा है कि कोई भक्त को दुख कब पहुंचाते हैं भगवान। कोई भक्त को, मुझे, आपको, सबको दुख पहुंचता है, वो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि दुख के अंदर तुम्हारे पास कौन है, दुख के अंदर आपके पास कौन खड़ा है, वो पता चलने से ही आपको दुख की परिभाषा समझ में आ जाएगी। भगवान इसलिए आपको दुख देते हैं। और दुख देने का बड़ा सुंदर भाव है भगवान का। वो ऐसा भाव है, कोई इस माया रूपी भवसागर के अंदर जो आप, मैं और सब डूबे हुए हैं, वो भाव में आपके पास कोई नहीं है, वो जताने के लिए भगवान आपको दुख देते हैं। क्योंकि सच्चा दुख होता है ना, वो तो भक्त को जाके पूछो, तो भक्त ही ऐसे बोलेंगे, हे प्रभु हमको तो दुख नहीं है, लेकिन आपको दुख जरूर पहुंचा होगा। क्यों? कि मेरे लिए आपको स्मशान में खड़ा होना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र जी को पूछ लीजिए, भगवान ने उनको पूछा कि तूने मुझे बहुत कष्ट दिया ना, मैंने तुझे बहुत कष्ट के अंदर से पसार किया, बहुत कठिन समय में से निकले हो। तब हरिश्चंद्र ने हंसकर बोला कि प्रभु दुख तो मुझे नहीं हुआ है, मैं तो मेरा धर्म और कर्म से आपके शरण में हूं। प्रभु दुख मुझे नहीं हुआ है, लेकिन दुख आपको हुआ है, स्मशान के अंदर आपको आना पड़ा। तब भगवान ने बोला कि जब जब इस भौमिका पर आपके जैसे संत मेरी कृपा से, मेरी हरोहर से आप लोग यहां पर आते हो, जग को जताने के लिए आते हो, जग को दिखाने के लिए आते हो, भवसागर में से कैसे पार उतरा जाए उसका रास्ता दिखाने के लिए आप आते हो, तो बस यही एक भाव है। तो ये बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ को उठाया टचली आंगली से। ऐसे गुजरात में भाव है, टचली आंगળી मारा नाथे गोवर्धन तोड़्यो, इंद्रनु गर्भ उतारवा छबीलो नाथ आव्या गोकुल तारवा। तो भगवान स्वयं ने बोला है, गावों में अग्रत संत, गावों में संतु पृष्ठत, गावों में हृदय संतु गवा मध्य वसा में। पूर्णतः गाय मेरा स्वरूप है, पूर्णतः गाव गौतरी मेरी मैया है। उसी भाव से भगवान ने गौ माता की सेवा की। क्या आपको लगता है भगवान को गौ माता की सेवा करने की जरूरत थी? आपका भाव होगा तो आपको लगता है कि गौ माता की सेवा उनको करने की जरूरत होगी? स्वयं भगवान ही है, भगवान का अंश है, स्वयं मां है, तो क्या उनको सेवा करने की जरूरत क्या थी?